आज इस वीडियो में हम दोस्तों एक होप करके एक कंसेप्ट आता है उसके बारे में हम समझेंगे जो रैग के पार्ट में और एजेंटिक एआई की डोमेन में ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जो एडवांस लेवल के कंसेप्ट है उससे रिलेटेड है थोड़े बहुत। ठीक, तो ये बेसिक हालांकि कंसेप्ट है, बट अभी के लिए आप कह सकते हो ये 2025 ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट में आते हैं और ये एडवांस कंसेप्ट कैसे है क्या है उसको समझते हैं आज। तो आज का टॉपिक आपको पता है कि दोस्तों होप है, ठीक है, और ये होप जो है इसमें हम सिंगल होप और मल्टी होप देखेंगे कि क्या होता है इन एलएलएम और रैग। ठीक, तो ये कंसेप्ट एलएलएम से रैग से रिलेटेड है। तो पहले होप का एक डेफिनेशन देखते हैं, होप क्या होता है दोस्तों। होप क्या है कि एक सिंगल स्टेप है ना, होप का मतलब एक सिंगल स्टेप है इन रीजनिंग और रिट्रीवर नीडेड टू आंसर ए क्वेश्चन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि एक क्वेश्चन को है ना, एक क्वेश्चन को है ना आंसर करने के लिए है ना, एक क्वेश्चन का आंसर होता है दोस्तों, कोई किसी से भी चैटबॉट से पूछते हो तो क्वेश्चन आंसर आंसर देता है। अगर तो वो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सिर्फ एक है ना, एक रीजनिंग और रिट्रीवल की जरूरत पड़े तो वैसे वैसे प्रोसेस को हम होप कहते हैं। ठीक, क्या समझे आप इससे। आपके पास एक क्वेश्चन है ना, जैसे आप आप चैटबॉट पे चैट करते हो, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी हो गया, उस पर आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो वो क्या है, आंसर देता है। तो उस आंसर को करने के लिए जब एक रीजनिंग और एक रिट्रीवल की जरूरत पड़े तो हम उसको होप कहते हैं। अब आप कहोगे ठीक है हम समझ तो गए, बट ये वन रीजनिंग वन रिट्रीवल क्या है, वन रिट्रीवल का मतलब क्या हो रहा है, हम नहीं समझ में आए, है ना। तो जो ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है अभी अब आगे हम जो देखने वाले हमें पता है कि आपको ये चीज समझ में नहीं आया हुआ एक रिट्रीवल का मतलब क्या हुआ या एक रीजनिंग का मतलब क्या हुआ। तो अभी हम एग्जांपल से समझेंगे, बट जो कहने का मतलब क्या है कि जो मेन कंसेप्ट है कि आप एक रीजनिंग है ना, एक रिट्रीवल समझना है। ठीक है, ये रिट्रीवल और एक रीजनिंग का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए हम वन रिट्रीवल पे हम फोकस करेंगे। वन रिट्रीवल आप समझ जाओगे, वन रीजनिंग भी समझ जाओगे, है ना। दोनों कंसेप्ट एक ही चीज से रिलेटेड है ऑलमोस्ट, बट अभी हम एक वन रिट्रीवल लेके चलेंगे। आई होप इतना दूर तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो इसको समझने के लिए इस चीज को समझने के लिए वन रिट्रीवल वन वन रीजनिंग को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल समझेगी वन रिट्रीवल और वन रीजनिंग का क्या मतलब हो रहा है। ठीक, तो जैसे अभी आपको हमने पता है दोस्तों कि ये जो चीज है ये क्वेश्चन है ना, कोई क्वेश्चन पूछते हो उसका आंसर आता है। ठीक, तो उसी के बीच एक प्रोसेस होता है, उसी के बीच है ना, जो आंसर देने के बीच एक प्रोसेस होता है। उसी उस प्रोसेस को ही हमें समझना पड़ेगा कि एक रिट्रीवल कैसे होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम एक है ना एक डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक, आपको पता है दोस्तों कि जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, सॉरी, जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, तो ये एलएलएम के पास जाता है। इतना तो आपको पता है दोस्तों, एलएलएम के पास जाता है। ठीक है, और एलएलएम फिर आपको आंसर करता है। क्लियर। अब आपको पता है दोस्तों कि अगर कोई क्वेश्चन आपने ऐसा पूछा जो एलएलएम के पास नहीं है ना, तो वो आंसर नहीं कर पाएगा। राइट, इतना दूर तक आपको क्लियर दोस्तों। हालांकि एलएलएम के पास बहुत सारी चीजों का आंसर है, बट कुछ चीजों का आंसर उसके पास नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई करंट इवेंट से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ देते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज का वेदर क्या है, तो एलएलएम के पास इस तरह के करंट इवेंट्स का आंसर नहीं होता। आई होप इतना दूर तक आपको क्लियर है। तो वो आंसर सही से आपको नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसी इसी इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रैग नाम का कंसेप्ट आया। ठीक है, रैग नाम का कंसेप्ट आया, है ना। अब रैग क्या करता है कि जो भी आपने पूछा, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा व्हाट्स वेदर ऑफ टुडे, है ना, आज का वेदर क्या है ना, आज का वेदर क्या है, आज का वेदर क्या है। तो अब ये डायरेक्ट अगर हम एलएलएम को देंगे दोस्तों, तो इसका आंसर इसके पास नहीं है। ये बोल देगा कि आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेदर, है ना, कुछ इस तरह का आंसर देगा वो। बट जब हम रैक करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, सॉरी, जब हम रैक करेंगे तो ये जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ये जो इंफॉर्मेशन है ये रैक के पास भी जाएगा। ठीक है, रैक के पास गया।
और रैग में हो सकता है कोई एपीआई नाम का एपीआई नाम का है, हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, अभी के लिए मान लो। और एपीआई क्या करेगा कि आज का जो भी लोकेशन है आपका, ठीक है, जो भी लोकेशन है उस लोकेशन का हिसाब से वो कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा। मान चलिए कह दिया कि 35 डिग्री, ठीक है, 35 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका जो रैग में गया था, फिर ये आंसर इसको एलएलएम को देगा कि 35 डिग्री और प्लस आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आंसर करने के बाद प्लस ये दोनों कंबाइंड होके, है ना, रैग का आंसर, रैग आंसर प्लस योर क्वेश्चन, है ना, ये एलएलएम के पास जाएगा, ये पूरा इंफॉर्मेशन एलएलएम के पास जाएगा। और फिर जाके आपको एलएलएम आंसर करेगा और फिर आपको बता देगा कि आज का वेदर 35 डिग्री है। आई होप इतना दूर तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमने क्या आर्किटेक्चर बनाया। आई होप इससे इसके साथ फेमिलियर है और आपको रैग के बारे में थोड़ा बहुत पता है ना। तो हम रैग का मतलब क्या हो गया, कोई भी हम क्वेश्चन पूछते हैं उससे रिलेटेड और उससे रिलेवेंट डेटा, है ना, एक्सट्रैक्ट करके देता है, कहने का मतलब ये है। और वही एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन जो है हम फिर एलएलएम को पास करते हैं और फिर उस बेस पे एलएलएम फिर आंसर जनरेट करता है। ठीक, इतना दूर तक क्लियर है दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों कि जो हमने अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि क्वेश्चन जब हम पूछते हैं और आंसर देता है, तो उसके बीच हम फंसे हुए थे वन रिट्रीवल और वन रीजनिंग थे। तो आपने देखा दोस्तों कि यहाँ पे जो है ना, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन करने को आंसर करने के लिए एलएलएम को, है ना, हम बीच में एक रैग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। तो इसमें जो आप देख रहे हो दोस्तों कि ये एक ही बार जो है, एक बार हमने क्वेश्चन को पास किया रैग में, ठीक है, और रैग ने इसको आंसर किया और फिर रैग एक ही और फिर रैग ने इसको आंसर कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, है ना, ये जो हमने, सॉरी, एक बार और अच्छे से बनाते हैं। ये जो है क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस, ये रैग को गया, ठीक है, और रैग ने आंसर किया, आंसर, और फिर ये एलएलएम क्यों गया, ठीक है, और एलएलएम ने फिर आंसर किया एक्चुअल, है ना, यूजर को, ठीक है। तो ये जो रिट्रीव है या आंसर इसको कह दो, है ना, रिट्रीव भी कह दो इसको, है ना, अभी के लिए बेस्ट ये है रिट्रीव जो है। तो ये जो आप देख रहे हो दोस्तों कि ये एक ही बार जो है, एक ही बार इसको रैक को कॉल करना पड़ा, है ना, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए रैक को सिर्फ एक ही बार कॉल करना पड़ा और फिर वो रिट्रीव करके एलएम को दे दिया और एलएम ने इतना कैपेबल था कि उसको एग्जैक्ट आंसर कर दिया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है एक बार, है ना, इसी को कहते हैं हम होप, है ना, एक बार ही रिट्रीव करने को, है ना, जो एलएलएम ने रिट्रीव किया उसी को हम होप कहते हैं। और मल्टी होप क्या होता है दोस्तों कि मान चलो आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपने पूछा जो जिसमें कि आपको एक ही क्वेश्चन को इसको, है ना, 3 बार में डिवाइड करना पड़ा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, फिर एक बार इसको गया, फिर वही इसको आंसर किया, फिर दूसरा क्वेश्चन भी रिट्रीव के पास गया, फिर इसने आंसर किया। तो ये जब 2-3 बार इसको रिट्रीव करना पड़ा उसको, एक ही क्वेश्चन को, है ना, एक ही क्वेश्चन को जो रिट्रीव करना 2-3 बार और फिर एलएम को अकॉर्डिंगली आंसर गया। तो जब उस आंसर को फिर उस पूरे रिट्रीव को जब वो आंसर करेगा तब जाके वो आंसर मिले, तो ऐसे केसेस को हम मल्टी होप कहते हैं, ठीक है, इसको हम मल्टी होप कहते हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, एक बार फिर से हम देखते हैं, है ना, क्या है, क्या कह रहे हैं। तो होप का मतलब क्या हो गया, एक एक स्टेप टू रिट्रीव, है ना, एक स्टेप टू रिट्रीव, इतना भी समझो। होप का मतलब एक स्टेप टू रिट्रीव। तो यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि रैक को सिर्फ एक ही बार रिट्रीव करना पड़े, है ना, और एक ही बार रिट्रीव करने के बाद उसका आंसर मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं होप या सिंगल होप आप कह सकते हो। और मल्टी होप का मतलब क्या हो गया दोस्तों, है ना, मल्टी होप का मतलब कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक एक होप से जरूरत ना, एक होप से मुश्किल है उस क्वेश्चन को आंसर करना, और तो उसकी उसके लिए आपको मल्टीपल बार रिट्रीव करना पड़े, है ना, मल्टीपल बार रिट्रीव करना पड़े रैग के थ्रू। तो वैसे चीजों को हम मल्टी होप कहते हैं, मल्टी होप कहते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गया है थ्योरेटिकली। अभी एग्जांपल से देखते हैं कि कब ऐसी जरूरत पड़ेगी भाई, ऐसा जरूरत तो कब पड़ेगी, ऐसा तो हमने अभी तक देखा नहीं भाई। हाँ चलो, रिट्रीवर तो आपने देखा होगा ना, एक बार तो आपने सिंगल होप के बारे में तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमने कोई क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द वेदर ऑफ
व्हाट इज वेदर ऑफ टुडे और डेली, तो वो उस तरह से रिट्रीव करके दे दिया। एक होप का तो कंसेप्ट आपको पता है, जनरली जब भी आप रैग करते हो तो जनरली आप एक वन होप ही करते हो। बट आप थोड़ा सोच रहे हो ये मल्टी होप क्या है, फिर ऐसे कोई क्वेश्चन कब होंगे जब वो उसमें मल्टीपल बार उसको रिट्रीव करना पड़े। ठीक है, अभी देखते हैं दोस्तों। जैसे अभी मैंने पूछा दोस्तों कि अभी हमने पूछा था दोस्तों कि व्हाट इज वेदर ऑफ व्हाट इज वेदर ऑफ दिल्ली, सॉरी, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन रैग के पास गया, एपीआई कॉल किया, रैग एक तरह से मान लो रैग एपीआई कॉल है और उसको आंसर कर दिया। ठीक है, दिल्ली का लोकेशन लेके उसने आंसर दे दिया कि 35 है। बट मैं अगर यहीं पे कहता दोस्तों, मैं यहीं पे दोस्तों कहता इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बस मॉडिफाई करते हैं। व्हाट इज व्हाट इज वेदर व्हाट इज वेदर ऑफ करंट करंट लोकेशन, माई करंट लोकेशन, व्हाट इज वेदर ऑफ माई करंट लोकेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है दोस्तों, अब उसको, अब जरा सोचो आप, है ना, अगर वो एक ही बार जाएगा एपीआई को, है ना, जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा, है ना, ये क्वेश्चन हमने पूछा, ठीक है, ये एपीआई में गया रैग के थ्रू, है ना, रैग रैग को मान लो एपीआई भी मान लो, ठीक है। अब रैग के पास, इसके पास कैपेसिटी है, ये निकाल सकता है कि वेदर कितना है, बट इसके पास अभी कैपेसिटी नहीं है ये फाइंड कर पाए कि आपका करंट लोकेशन क्या है ना, करंट लोकेशन क्या दोगे आप इसको, इसको पता थोड़ी है करंट लोकेशन, मैंने तो यहाँ बताया नहीं कि मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, है ना, तो इसके पास अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो पहले क्या करेगा दोस्तों, पहला स्टेप ये होगा कि पहले जो है इसको ये फाइंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज माई करंट लोकेशन, व्हाट इज माई करंट लोकेशन। और जब करंट लोकेशन कुछ भी आएगा, मान लो बम्बई आ गया, है ना, बम्बई आ गया या दिल्ली आ गया, जो भी आएगा इंफॉर्मेशन, फिर उस लोकेशन पे, दिस लोकेशन व्हाट इज, फिर अब ये पूछेगा व्हाट इज, सॉरी, फिर ये पूछ सकता है व्हाट इज द वेदर, व्हाट इज वेदर ऑफ दिस लोकेशन, राइट। और अभी ये जो है, और ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी वैकेंट होगा, क्योंकि अभी पहले इसको फाइंड करना पड़ेगा ये लोकेशन कौन सा लोकेशन क्या है। तो वो पहले क्या करेगा कि जीपीएस ऑन करके, है ना, ऑटोमेटिक जो भी है, या जैसे भी हम या मैनुअली करते हैं जीपीएस ऑन, या कुछ भी करते हैं, या हम मैनुअली आंसर ही दे देते हैं उसको कि भैया देखो हम इस लोकेशन पे है। तो ये पहला स्टेप उसको फाइंड लोकेशन करना पड़ेगा, तभी जाके वो लोकेशन निकाल सकता है दूसरे स्टेप में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको 2-3 बार रिट्रीव करना पड़ेगा डेटा, तब जाके आप इसको, मतलब ये आपको करेक्ट आंसर दे पाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं कर पाएगा। तो ये जो केसेस हमने देखे दोस्तों, ये है मल्टी मल्टी होप। मल्टी होप का मतलब क्या है, जब उसको मल्टीपल बार रिट्रीव करना पड़े एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। देख रहे हो, ये क्वेश्चन मेरा एक ही है ना, क्वेश्चन हमारा एक ही है, बट इसको 2-3 बार रिट्रीव करना पड़ेगा। ये तो मैंने और थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल दिया, बट इसके जगह और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो सकते थे, है ना, इसकी जगह और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो सकते थे, जो जिसमें मल्टीपल बार रिट्रीव करना पड़े उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और फिर उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमने कहा था कि होप का मतलब होता है ना, एक, अब आओ फिर से दोबारा हम इस डिफिनेशन में पढ़ते हैं, अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या मतलब हुआ था। एक सिंगल स्टेप और जंप में रीजनिंग और रिट्रीवर नीडेड टू आंसर ए क्वेश्चन, समझ गए। ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कितनी, एक एक स्टेप लेना, है ना, एक एक रिट्रीविंग स्टेप लेना, तो उसको हम होप कहते हैं। और ऐसा भी हो सकता था दोस्तों, जैसे मान लो कि हमने एलएलएम है, ठीक है, एक चीज, ये एक केसेस मैंने आपको बताया ही नहीं। आप फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि मैं पूछता कि व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरह के केसेस में दोस्तों उसको रीजन या कुछ भी रिट्रीव करने की जरूरत ही नहीं है ना। उस तरह के केसेस में इसको कुछ भी, एलन के पास खुद भी इस तरह का आंसर है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे जीरो होप, नो, इसमें जीरो होप, इसमें कोई होप की जरूरत नहीं पड़ी, कोई स्टेप नहीं लेना पड़ा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर दिया। इसमें कुछ उसको रीजन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना उसको रिट्रीव करने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि इस तरह के आंसर एलएलएम के पास ऑलरेडी होते हैं, ठीक है, उसको ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछे, सिंपल सा आंसर कर देगा डायरेक्ट। ठीक है, ये होते हैं जीरो होप।
तो बट जब हमें कोई एक स्टेप लेना पड़े रिट्रीव करने के लिए या रीजनिंग करने के लिए, ठीक है, तो उस तरह के केसेस को हम होप कहते हैं। और मल्टी होप क्या होता है दोस्तों, जब एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल बार रिट्रीव करना पड़े इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, तो और फिर उस मल्टीपल रिट्रीविंग से फिर उस क्वेश्चन को फिर एलएम इतना कैपेबल हो जाए कि उसको आंसर कर सके, और जो आंसर करे तब उस तरह के केसेस को हम मल्टीपल होप कहते हैं, मल्टी होप कहते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसलिए हम आप ये डायग्राम आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अब आपको ये चीज आपको पता चल गया होगा कि इसका मतलब क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन और आंसर और इसके बीच कितने रिट्रीविंग लगे हैं उसको इंटरनली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ताकि आपके क्वेश्चन को सही से आंसर कर पाए, तो उसी को हम कहते हैं होप। और वही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों अच्छे से, है ना, अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना तो आप ले सकते हो। वही होप या सिंगल होप दोस्तों वही है, ये सिंगल स्टेप और जंप इन रीजनिंग टू रिट्रीव नीडेड टू आंसर ए क्वेश्चन। तो डेफिनेशन हमें दोस्तों यही बता दिया है कि नॉलेज बेस या डॉक्यूमेंट से कहीं से भी नॉलेज, आप किसी भी फॉर्मेट में नॉलेज रिट्रीव कर रहे हो, तो उस तरह के स्टेप्स को हम वन स्टेप, कितने स्टेप्स ले रहे हो तो उस तरह के स्टेप्स को, और एक ही स्टेप्स ले रहे हो तो वो सिंगल होप रीजनिंग हो गया या सिंगल होप रिट्रीवल हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हु इज द सीईओ ऑफ गूगल, तो ये सिस्टम रिट्रीव्स वन फैक्ट, सुंदर पिचाई इज द सीईओ ऑफ गूगल, तो यहाँ पे एक ही होप की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ये एक ही होप में उसका आंसर आ गया या हालांकि मैंने इसको जीरो होप में दिया था, बट चलो इसको एक ही होप कह रहे हैं तो एक ही होप कह देते हैं ना, जीरो होप नहीं कहते हैं उसको। ठीक है, उनको ये नहीं है उससे रिलेटेड, बट आप समझ रहे हो कि उसको एक ही होप यहाँ पे कुछ भी रिट्रीव करने की जरूरत नहीं। यहाँ रीजनिंग की बात हो रही है वैसे भी, है ना, सॉरी, यहाँ रीजनिंग की बात है, रिट्रीविंग की बात होती तो शायद जीरो होता, जीरो जीरो रिट्रीवल। है रीजनिंग में क्या है दोस्तों, ये एक वन रीजनिंग इंटरनली हो सकता है कि एलएलएम लेता हो, है ना, बट रिट्रीविंग जीरो होता है यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हम रिट्रीव करने की जरूरत नहीं पड़ी। और वैसे ही मल्टी होप क्या होता है दोस्तों, मल्टी होप में मल्टीपल स्टेप्स और जंप इन रीजनिंग और रिट्रीवल नीडेड टू आंसर ए क्वेश्चन, तो उसको मल्टी होप कहेंगे। फॉर एग्जांपल मल्टी होप रीजनिंग है ना, मल्टी होप रीजनिंग है, हम यहाँ रीजनिंग की बात करें, रिट्रीविंग की बात नहीं करें। तो द आंसर रिक्वायर्स मल्टीपल रिट्रीवल और रीजनिंग स्टेप लिंकिंग टुगेदर सेवरल फैक्ट्स, है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे हु इज द सीईओ ऑफ द कंपनी दैट एक्वायर्ड यूट्यूब, तो इस तरह के आंसर करने के लिए पहले दोस्तों इसको पहले फाइंड करना पड़ेगा कि कि यूट्यूब किसके द्वारा एक्वायर्ड हुआ है, यानी किसने यूट्यूब को खरीदा, तब ना पता लगा पाएगा उस कंपनी का सीईओ कौन है। तो यहाँ पे एक रीजन बना है ना, उस रीजन में भी एक उसको रिट्रीविंग करना पड़ेगा डेटा, तो पहले वो फाइंड करा विच कंपनी एक्वायर्ड यूट्यूब, तो ये हो गया पहला स्टेप और पहला रीजनिंग, है ना। और फिर इस रीजनिंग बेस्ड आंसर को इसने फिर दूसरा क्वेश्चन बनाया, फिर इसने पता चला गूगल एक्वायर्ड यूट्यूब, फिर इस गूगल के कॉन्टेक्स्ट को इसने दूसरे क्वेश्चन बनाया कि हु इज द नाउ सीईओ ऑफ गूगल, फिर इसको मिला आंसर सुंदर पिचाई। तो आप कह सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे दो स्टेप्स लगे, है ना, टू स्टेप्स रीजनिंग में लगे। ठीक है, तो टू स्टेप रीजनिंग के बाद इसने इस आपके क्वेश्चन को, है ना, आंसर कर पाया, तो इसको हम कहते हैं मल्टी होप। वन से ज्यादा हो गया तो मल्टी होप हो गया, चाहे वन या चाहे टू होता, चाहे फोर होता, चाहे 10 होता, तो वो मल्टी होप रीजनिंग होता है। यहाँ पे मल्टी होप रीजनिंग की बात कर रहे हैं। बट रिट्रीविंग मान लो, रिट्रीविंग होता है जब आपको, और यहाँ पे हो सकता है कि आप डिपेंड करता है कि रीजनिंग रिट्रीविंग रिट्रीविंग में हो सकता है दोस्तों यहाँ पे जीरो होप रिट्रीविंग हो रहा हो। ठीक है, बट रीजनिंग हो रहे हैं तो रीजनिंग का मतलब ये एलएलएम के इंटरनल इंटरनल की बात करते हैं, है ना। यहाँ पे हम रैग वैग की बात नहीं करते, रीजनिंग की बात जब करते हैं तो हो सकता है वो एलएलएम की इंटरनल प्रोसेसिंग की बात करते हैं। बट रिट्रीविंग हो सकता है यहाँ पे जीरो हो दोस्तों, है ना। बट रिट्रीविंग जीरो है, बट रीजनिंग दो है, क्योंकि वो दो बार इसको रीजन करना पड़ेगा। और हम क्यों कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे रिट्रीविंग दो जीरो है, क्योंकि इस तरह के आंसर करने के लिए उसको किसी दूसरे चीजों पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, जैसे रैग, जैसे अनदर नॉलेज बेस पे उसको डिपेंड होने की जरूरत नहीं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं जीरो रिट्रीविंग। बट रीजनिंग इंटरनली दो हो रहे हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। वैसे ही मान चलो पूछते हैं कि व्हाट इज करेंसी ऑफ द कंट्री हुज कैपिटल इज पेरिस, है ना। तो पहले इसको फाइंड करना पड़ेगा हुज कैपिटल इज पेरिस, है ना, विच कंट्री हैज कैपिटल पेरिस, इस तरह के क्वेश्चन को पूछना पड़ेगा, फिर वो फ्रांस मिलेगा, और फिर फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे पुट करेगा, फिर जाके इसको मिलेगा व्हाट इज करेंसी ऑफ फ्रांस, तो यूरो मिलेगा, फिर जाके तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों, दो पार्ट में इसको रीजन करना पड़ेगा, तब जाके इसने आंसर कर पाया।
इसलिए हम इसको कहते हैं टू होप रीजनिंग। टू होप रीजनिंग, है ना। रिट्रीविंग तब होता है जब उसने कितना इसको रिट्रीव करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंस है रीजनिंग और रिट्रीविंग में। बट आई होप मतलब कंसेप्चुअली आपको पता चलेगा कि होप का मतलब क्या हो रहा है। होप का मतलब है कि कितनी बार उसको रीजन करना पड़ा है, या हम जब रिट्रीविंग की बात करें तो कितनी बार उसको रिट्रीव करना पड़ा है। और हम रीजन की बात करें तो नंबर ऑफ टाइम्स रीजनिंग, और रिट्रीविंग की बात करें नंबर ऑफ टाइम्स रिट्रीविंग, ठीक है। तो ये चीज आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। और हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं दोस्तों, है ना। वाई वी आर लर्निंग अबाउट होप एंड सिंगल होप एंड मल्टी होप, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जब हम शुरुआत में जब जेन एआई आया था, है ना, जेनेटिव एआई बेस्ड एलएलएम आए थे, है ना, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि उसमें हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते थे, जो उसी उसी से रिलेटेड आंसर दे देता था, ज्यादा उसको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन रियल वर्ल्ड में दोस्तों बहुत सारे हमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा आपके एक क्वेश्चन को मल्टीपल रीजनिंग में, मल्टीपल स्टेप्स में, तब जाके वो आपको सही से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा फिर इंफॉर्मेशन। तब फिर जाके आप कैपेबल हो पाओगे, या एलएलएम कैपेबल हो पाएगा कि उसको आंसर कर सके। तो उसी केस में हम सिंगल होप मल्टी होप पढ़ते हैं कि कितने होप उसको लगे हैं उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। वही चीज है यहाँ पे कि जब आपको एडवांस रीजनिंग, एडवांस रिट्रीवल में जाना पड़े, तो उस तरह के केसेस में जो है आपको मल्टी होप की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो अभी जो अभी चल रहा है एज ए 2025, आजकल इतने सारे कंसेप्ट आ गए हैं, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, बहुत सारे कंसेप्ट आ गए हैं, जो आजकल अब क्वेरी भी आजकल लोग हार्ड हार्ड पूछ रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो, तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए जो है पहले क्वेरी को या क्वेश्चंस को मल्टीपल मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ते हैं। मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसको उस सारे क्वेश्चंस का रिट्रीव करना पड़ता है इंफॉर्मेशन, और फिर कंबाइंड होके वो फिर आंसर देता है, एलएलएम या जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये होप जरूरत होती है, होप की जरूरत पड़ती है हमें। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा।